नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। सवय काय करे बेटा? खुशी दीदी दीदी मनोहर सिंह जी कृपया म्यूट रखिए। मनोहर सिंह जी म्यूट रखिए। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं पहले सभी लोगों को म्यूट कर देता हूं क्योंकि कुछ अलग आवाजें आ रही है जो जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, अब मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं और मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। 3 अध्याय तो खत्म हो गए, तो आपके आशीर्वाद से हम कितना अच्छा सब कर रहे हैं। सर कृपया ये 4वां अध्याय कृपया पढ़ देंगे क्या सर? डॉक्टर नवीन जोशी सर, शायद सर नहीं है। अनम्यूट करिए कृपया। 1 मिनट सर, अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं तो करिए। हाँ, अब अनम्यूट हो गया वैद्य जी, पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था जी। जी। कौन सा सूत्र पढ़ना? 4वां अध्याय। हाँ जी। वाह। अथात श्वास हितमा चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। अब इसके आगे हम श्वास और श्वास हितमा चिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा है। यहाँ पे यही यहाँ से शुरुआत है वैद्य जी। तो अगला पढ़ दूं क्या? ये तो केवल प्रारंभ है। आप पढ़ दीजिए, फिर हम टीका पढ़ेंगे जी। श्वास और हिक्का की समानता यहाँ पे बताई है। श्वास हिक्कायस्तुल्यम हेत्वादा साधनम ततः तुल्यमेव, यानी कि श्वास और हिक्का के कारण यदि इसके बताएं कि इसके हेतु जो हैं वो समान है, इसीलिए इनकी चिकित्सा भी समान है। जी वैद्य जी। अब हम इसकी टीका पढ़ते हैं। जी तदार्थ च पूर्व स्वेद रूपाचरित। हाँ, आप क्या वंदना मैम क्या पढ़ रही हैं? ये पूरा मतलब तुल्यमेव के बाद है ना। तदार्थ च पूर्व स्वेद रूपाचरित स्निग्ध लवण तैलक्तम, यहाँ तक है पहला। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसकी टीका आप लोग को आपके स्क्रीन पे दिख रही है, तो कौन पढ़ेगा टीका? मैं पढ़ देती हूँ वैद्य जी। हाँ। स यस्मात्, नहीं, ऊपर से पढ़िए ना, 4वां अध्याय के नीचे जो बताए चिकित्सादानतरम श्वास हित्मा चिकित्सकम व्याख्यायते संबंधो अत्र निदान एवोक्त। हाँ, इसका मतलब है कि कास चिकित्सा के बाद में श्वास हितमा चिकित्सक का बारे में बता रहे हैं, उसकी चिकित्सा। संबंधो अत्र निदान एवोक्त, इन दोनों का क्या संबंध होता है ये आगे बताएंगे, निदान में बताएंगे। निदान में बताया है एवं उक्त संबंध क्या होता है श्वास और हितमा का, निदान स्थान में बताया है। आगे इसका टीका पढ़िए सर्वांग सुंदर जी। यस्मात् श्वास हितमास्तु तुल्य हेत्वाणा आदि ग्रहणात् प्रागुपादयो गृहन्ते। जी, इसका मतलब यह है कि यस्मात् श्वास हितमास तुल्य हेत्वाद्या, जैसे कि
श्वास और हिक्मा जो रहते हैं ये तुल्य हेतु आदि रहते हैं, इनका हेतु वगैरह सब कॉमन रहता है। आदि ग्रहण प्रागरूपादयो ग्रहणते, आदि जब बोला है तो इनका रूप और प्रागरूप जो रहता है, पूर्व रूप और रूप, यह भी सेम रहता है, इसलिए आदि शब्द बोला है। श्वास हिद्मा यदस तुल्य हेतवाद्य, हेतवाद्य मतलब आदि का मतलब यह है कि इसका हेतु रूप पूर्व रूप सब सेम रहते हैं। जी। निदाने युक्तम, श्वास है, श्वास है का हेतु प्रागरूप संज्ञा प्रकृति संश्रया इति। हाँ, तद तस्माद्वेतु साधन चिकित्सितम श्वास हितमयो तुल्यमेव विहितम। जी, इसमें बोल रहे हैं कि निदाने ही उक्तम, निदान स्थान में ऐसा ही बताया है। किस तरह से बताया? अष्टांग हृदय निदान सन अध्याय 4th चैप्टर में 19 नंबर का श्लोक, श्वासे के हेतु प्रागरूप संख्या प्रकृति संशय थी। श्वास और हिक्का जो है ना, इसका अगर हम लोग हेतु देखेंगे, पूर्व रूप देखेंगे, तो ये सब कॉमन रहते हैं। संख्या प्रकृति संशय थी, तस्माद हेतु, तत् शब्द का मतलब है कि उसका हेतु साधनम चिकित्सितम, ये तुल्य में है, चिकित्सा एक जैसी है, क्योंकि ये सब आमाशय से होती है। कफ स्थान पित्त स्थान समुद्भव ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे पित्त स्थान मतलब आमाशय से उत्पन्न होती है। और इनका तुल्यता क्या है कि श्वास और हिक्मा में उदान वायु, प्राण वायु और कफ दोष, क्लेदक कफ, इन ये सब का दुष्टि हो रहता है। श्वास हितमा तुल्य में विहितम, इन दोनों का एक जैसे ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ये कॉमन चीज है वो बता रहे हैं। जी। हाँ, एक मिनट रुके, आगे का इसी का टीका हेमाद्री का पढ़ेंगे। एक मिनट रुके, इसको पहले छोटा करता हूँ, एक मिनट बस रुक जाइए। इसको मैं बड़ा करता हूँ, आयुर्वेद रसायन वाली टीका भी पढ़ देते हैं। हाँ, आप कृपया पढ़ दीजिए वंदना मैम, आयुर्वेद रसायन। आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? अतः श्वास चिकित्सितम, वंदना मैम। अरे वो म्यूटेड था वैसे। अच्छा मैं अच्छा, पढ़े जा रही थी, अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ, श्वास चिकित्सितम, श्वास चिकित्सित हिदमात् स्वपि स्व अपि कर्तव्य मिथ्या श्वास हिदमा इति आद्य शब्दात् दोष दूष्य स्थानानि। हाँ, अब आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी बोलते हैं अथ श्वास चिकित्सितम। अब हम श्वास चिकित्सा बता रहे हैं। श्वास चिकित्सम हिदमा स्वपि कर्तव्य मिथ्या श्वास हिदमा इति। श्वास चिकित्सा जब बोलते हैं श्वास चिकित्सक और हिदमा, तो इसका कर्तव्य मिथ्या एक जैसे ही रहते हैं, श्वास और हिदमा इति, इसलिए एक की कॉमन ये बताएं। आद्य शब्द दोष दुष्य स्थानानि, आद्य शब्द जो बोला है इसका मतलब है कि इनका दोष और दुष्य स्थान एक जैसे ही रहते हैं, वो इन्होंने कॉमन बताया है। अब ये आ रहा है पहला श्लोक, मेन श्लोक आ रहा है। पहला 1 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? श्वास और हिदमा में स्वेदन, सबसे पहले स्वेदन देने के लिए बोला है इन्होंने। कौन पढ़ेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। सर मैं पढ़ देती हूँ, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दीजिए। एक मिनट, अच्छा फॉन्ट बड़ा कर दूं, एक मिनट रुकिए। जी सर। आप वाइट करिए ना, आपकी इस पे अगर है तो कर सकते हैं आप अगर मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आप जूम कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल से जूम इजीली होता है। ये है ना अनुपान से, अनुपान के साथ धुमा नहीं, श्वास और हिदमा में स्वेदन जो है पहला नंबर का श्लोक। ओके ठीक है। तदा च पूर्वे स्वेदर उपाचरेत स्निग्धवेल तेलाक्तम स्निग्धे लवणे तेलाक्तम, स्निग्धे लवणे तेलाक्तम। हाँ, श्वास और हिक्का रोगी को प्रथम लवण मिश्रित तेल से अभ्यंग करके स्निग्ध द्रव्यों से स्वेद देवे। जी, वक्तव्य में बताया है कि वायु का कोप न हो, इसलिए तेल से अभ्यंग करके स्निग्ध द्रव्यों से सेक करें। हाँ, सरसों का तेल में नमक डाल के और पूरा छाती के ऊपर चेस्ट पे लगा दे, और उसके बाद में स्वेदन देने से श्वास और हिग्मा के रोगी को फायदा होता है। आप लोगों ने किया है ऐसा ट्रीटमेंट? जी सर, हम करते हैं।
जी। कौन सा तेल यूज करते हैं आप लोग? मैं सिंधवादी लवण तेल यूज करती हूँ सर। जी। बाकी लोग बताएंगे कुछ? मोनिका मैम आपने यूज किया है ऐसे? वंदना मैम, जी, हिनल मैम? वैदिक तिल का तेल भी यूज किया है सेंधा मिला के, और सरसों का तेल भी यूज किया है सेंधा मिला के, और कभी कभी घी भी यूज किया है। जी। तो ये सर तेल बच्चों लगा के लिए के यूजुअली, स्वेदन देने से फायदा दिखा है क्या आप लोगों को? जी यस सर, बिल्कुल वैसे यस। बहुत जी सर बच्चों के लिए यूजुअली ऐसा करते हैं सर। कफ लाइन बहुत अच्छा होता है सर, और कोविड हाँ, में मैंने बच्चों के लिए काफी पर्सनली देखा है। एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है वो सर, निकल के आता है एकदम। जी। मैम आप महानारायण में सेंधव डाल के अस्थमा के पेशेंट को दीजिए, आपको बहुत इजी उसका डिस्निया कम होते हुए नजर आएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। सरोज मिश्रा जी, आप भी कुछ अनुभव बताइएगा। सरोज मिश्रा जी बहुत प्यारे डॉक्टर हैं। ठीक है, इसका टीका पढ़ते हैं। टीका कौन पढ़ेगा? जी सर। आपने ऐसे किया है तेल और नमक लगा के और फिर स्वेदन? जी सर। बताइए, कुछ एक्सपीरियंस बताइए सभी लोगों को। छोटे बच्चे जो आते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि इस तरीके का करके कोई सांस की छाती चल रही होती है अच्छा, हाँ। तो ये लोग करते हैं, तो उसमें अपने पेशेंट अच्छे अनुभव बताते हैं कि हाँ फायदा हो गया। जी। जी सर। ठीक है, टीका कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ दीजिए, नहीं तो अगर पढ़ा जा रहा है तो, या पवन जी कोई पढ़ दीजिए। पवन बॉस पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा अगली वाली पढ़ लूंगा सर। ठीक है, पवन बॉस बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे डॉक्टर हैं पवन जी। आपको दिख रहा है पवन जी? कौन सा सर? ये तदार्दम। तदार्थ च पूर्व स्वेदई रूपाचरेत जी। स्निग्धई लवणई तिलक तिलक। हाँ। आगे पढ़ो सर। हाँ, पढ़िए। सर्वांग सुंदर। तदार्थम श्वास इद्वम तुर पूर्व उपक्रमेभ्य सर्वोभ्य अपि प्राक खेद रूपाचरेत किम भूतई सिनग्धई न रुक्षई वात कोप भयात किम भूतम लवणानि वतेन तेलानाभ्यक्तम। हाँ, इसमें बोल रहे हैं तदार्तम। आर्तम मतलब रोगी, तद आर्तम मतलब ऐसे रोगियों को जो श्वास और हिदमा आतुर है, मतलब जिनको श्वास व्याधि है या हिक्का की बीमारी है। पूर्वम उपक्रमेभ्य मतलब पहले सारे उपक्रमों में, सर्वेभ्यो अपि प्राक सभी उपक्रमों में सबसे पहले, स्वेदे रूपाचरित सबसे पहले स्वेदन देना है। किम भूत ही किस तरह से करें? स्निग्ध है, हमको स्निग्ध ही उनको स्वेदन देना है, ना रुक्षय जैसे बालू का स्वेद वगैरह नहीं देना है, ड्राई वाला नहीं देना है। बात कोप भयर अगर हमने दिया, जैसे कि हमने बालू का स्वेद वगैरह दिया तो बात का प्रकोप हो सकता है। यहाँ पे स्निग्ध देना है। किम्बुतम किस तरह से देना है? तो लवणान्वितेन तेलाभ्यक्तम सबसे पहले नमक डाल के तेल से अभ्यक्त पूरा मतलब अभ्यंग करके, और उसके बाद में हमें स्वेदन देना है, वो भी स्निग्ध स्वेदन देना है। भले आप उसमें नाड़ी स्वेद दीजिए या जो आपका बॉक्स में आता है वैसा दीजिए, लेकिन रुक्ष स्वेद नहीं देना है, ड्राइनेस नहीं आना चाहिए। इसमें सर ना नमक के हाँ साथ अगर टंकण भस्म लगा के करते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। जी, आप करते हैं ऐसा? जी शुरू सर, से? बच्चों बच्चों में तो फ्रीक्वेंटली मैं बोलता हूँ सेंधव लवण और तेल लगा के मिक्स करके लगाएं। जिनको बच्चे वो या फिर वॉमिट से बाहर निकाल देते हैं या फिर पोटी से बाहर आ जाता है, उनको पेशेंट अक्सर बताते हैं। उसमें जैसे सर हम ना एलोपैथिक में कुछ भी देते हैं ना, जैसे वो साल्बिटोल वगैरह, साल्ब्यूटामोल या कुछ भी ऐसा साल्ट देते हैं तो घबराहट होती है, बच्चे फिर चिल्लाते हैं, हम्म। ड्राइनेस फील करते हैं। ऐसा करने से बहुत अच्छा लगता है। हम्म। और पेशेंट ऐसे वो कंटिन्यूस लगाते भी रहते, फिर वो ठीक होने के बाद भी उनको ऐसी, मैंने मेरे बहुत सारे पेशेंटों को ऐसी आदत बन गई, आते बोलते हैं मैंने वो तो लगाया था सेंधव लवण और वो और हम्म। सुहागा। सुहागा भी होता है ना सर, जो बोरेक्स बोलते हैं, वो हाँ। भी अगर एक चुटकी अगर उसको तवे पे भून के एक चुटकी शहद में मिला के चटा दे तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। हम्म। पवन बॉस, सुहागा ये तो टंकण होता है। जी जी। हम्म। हाँ। हाँ वही टंकण, वो बड़ा मतलब बहुत अच्छे वाला एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है और कम मात्रा में होता है।
दूसरा जो एंटीबायोटिक देने से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उससे वो कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाता है उससे। हमारे यहाँ सर ऐसे छोटे एकदम छोटे बच्चे रहते हैं ना, जैसे 6 महीने 8 महीने के, जी तो जी मैम, उनको ऐसे बच्चों सेंधवादी को लवण से आपने स्नेहन करा दिया, अभ्यंग करा दिया। उसके बाद एरंड पत्र जो रहता है उसको ठीक से साफ करके गर्म तवे पे सेक लेते हैं, फिर उससे स्वेदन कराते हैं। तो उसमें भी वातानुलोमन गुण होते हैं, स्नेहन अच्छे से, स्वेदन अच्छे से होता है। तो दूसरे मतलब समझो कि 5-6 घंटे के अंदर ही पूरा कफ विलयन होके निकलने लगता है। तो जी ये मैम, और भी ये बड़ों में ना इसके तुरंत बाद ही लवणोदक पिलाते हैं, तो वमन के द्वारा निकल जाता है। जो कुछ नहीं होता है तो फिर जैसे वमन का निकल जाता फोटो में अपना जी है। टॉयलेट जी लैट्रिन के थ्रू निकल जाता राइट। है। जी सर ये वमन के तौर पे भी, वमन के पूर्व कर्म के तौर पे भी वही करा। बोल रहे, सर्व उपक्रमेभ्यो सर्वेभ्यो प्राक स्वेदैरुपाचरेत्, सब उपक्रम के पहले स्वेदन देना है यहाँ पे। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए आप लोग। मीनल मैम आपने दिया है ऐसे? मीनल गुप्ता मैम आपने स्वेदन वगैरह दिया है, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। मीनल मैम है क्या? और हमारे तो यहाँ पे सर सर्दियों में अक्सर क्या करते हैं, जो कॉटन नहीं होता, जैसे हम रजाई वगैरह जो पुराने वाला कॉटन है, तो चेस्ट में कपड़ों के नीचे वो रख देते हैं लोग, वो लगा के, उससे चेस्ट में गरम गरम फील होता है बच्चे को, स्वेदन का ही काम करता है। डायरेक्ट स्वेदन ना भी दिया जाए, कॉटन डाल के रख देते हैं कपड़ों में चेस्ट के ऊपर, उस बच्चे का कभी फिर जो ठंडी का मौसम आता है तो चेस्ट पे उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता, ब्रोंकियो जी सर, कंस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये अपने शास्त्रों में बताए गए निरग्नि स्वेद के जो प्रकार है ना, उसके अंदर आता है ये 13 जी मैम, प्रकार के जो हाँ नीरग्नि स्वेद वाला ये। जी जी ये आयुर्वेद रसायन वाला टीका कौन पढ़ेगा? कोई तो पढ़ दीजिए प्लीज। सर मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। तत्र प्रथम स्वेदमाह तदार्थ चेति तदार्थम श्वास हिदमार्तम। जी इसमें हाँ पढ़ दीजिए, वो भी लाइन पढ़ दीजिए। किमेव सति स्यात् इत्याह। हाँ, अब टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि तदार्थम चेती, तदार्थम चेती जो श्लोक शुरू हो रहा है, इसका समरी क्या है कि तत्र प्रथम स्वेदम आह, सबसे पहले स्वेद देना चाहिए, ये समरी है। तदार्थम श्वास हितमार्थम, तदार्थम का मतलब है कि कौन से आतुर है, तो जिनको श्वास और हिक्का ऐसी बीमारी है। किमेव सती स्यात् इत्याह। अब इसके बाद क्या करना है, सती स्यात् मतलब उसके बाद क्या करना है तो आगे बताएंगे। और ये देने से क्या फायदा होता है, मतलब किमेव सती स्यात्, जब हम स्वेदन देते हैं उसका क्या फायदा है, वो आगे के श्लोक में आएगा। तैः खेषु रुकिए मैं ग्रथितः हिंदी वाला ला देता हूँ, हिंदी वाला ला। आज पढ़ना है ना हमें शाम को वो पंच महाभूत वाला। जी 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 सर। बहुत मजा आएगा। सर मेरा कल वाला मिस हो गया था, वो यूट्यूब पे ही है या फिर कहीं और अभी भी अवेलेबल? सरोज मिश्रा जी कृपया उसका यूट्यूब का लिंक दे दीजिए ना मैम, सुन लेंगी। मैं भेजूंगा मैम। अच्छा मैम मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी कल जी का बहुत अच्छा हुआ था। जी सर। ठीक है, पढ़िए सर दूसरा नंबर का। उक्त स्वेदन से लाभ क्या होता है? जी मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट। स्वेद का फल। इन स्वेदों में इस श्वास हिक्का रोगी के स्रोतों में पिंडित हुआ। श्लोक तो पढ़ दीजिए। अच्छा, तय खेशु ग्रथिता कफा के बाद है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। सुलीनो अपि विलीनो अस्य कोष्ठम प्राप्तः सुनिर्हरः स्रोतसाम स्यांद मृदुत्वम च मरुत श्वासानुलोमता। इसका अर्थ हुआ स्वेद का फल। इन स्वेदों से इस श्वास हिक्का रोगी के स्रोतों में पिंडित हुआ, अतिशय रूप में श्लिष्ट हुआ, छिपा हुआ कफ पिघल कर कोष्ठ में आ जाने पर भली प्रकार निकालने योग्य हो जाता है। स्वेद से स्रोतों में कोमलता आ जाती है और वायु का अनुलोमन हो जाता है। व्यावहारिक पहलू। जिस प्रकार बिल आदि में छिपे हुए सांप को धुएं से बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार यह नियम है। धुआं सूक्ष्म होने पर सब बारीक छेदों में पहुंच जाता है
पानी के नलों की संधि को देखने के लिए धुएं का उपयोग करते हैं। धुआं न निकले तो संधि पक्की होती है। धूम्र सूक्ष्म वमन एवं विरेचन से शोधन करने पर भी यदि रोग इस शांत साइड न पढ़िए, हो। इस साइड पेज का इस साइड पढ़िए। अच्छा, धूम्र सूक्ष्म होने से सब स्रोतों में पहुंचता है। वहां गर्मी से कफ द्रव बन जाता है। द्रव बनकर स्रोतों से कोष्ठ में आ जाता है। कोष्ठ से अभिप्राय है स्थानान्याम अग्निपक्वानाम मूत्रस्य रुद्रस्य च हद्रुंडकः पुप्पुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। इन अवयवों से है। जी सर। इसका मीनिंग बताइए ना, आपको क्या समझा? स्वेदन से क्या फायदा होता है? स्वेदन से ये फायदा होता है कि जो हमारा कोष्ठ से शाखाओं में दोष जा चुका है उसको हम वापस कोष्ठ में ले आते हैं और उसके बाद कोष्ठ में लाने के बाद में उसको उसका निर्हरण आसान हो जाता है। जी, वमन विरेचन कर सकते हैं। वमन विरेचन के द्वारा लीन दोष है, स्त्यान और लीन दोष जो बोलते हैं, लीन कफ और स्त्यान बहुत ज्यादा चिपका जो ब्रोंकस में पूरा जमा है, सब पिघल के कोष्ठ में आ जाता है। इसका उदाहरण देते हुए धुएं का उदाहरण दिया है उस तरीके से जैसे बिल में कोई सांप छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए हमको धुएं को छोड़ना पड़ता है। तो वो धुएं के द्वारा, धुएं की वजह से सांप बाहर निकल जाता है, क्योंकि धुएं की जो प्रवृत्ति होती है वो हर जगह पहुंच जाने की प्रवृत्ति होती है। उसी तरीके से नलों में भी पहले धुआं दिया जाता था। आजकल तो ये सिस्टम नहीं है, लेकिन पहले होता था। जी सर। अभी हम टीका पढ़ते हैं इसकी। कौन टीका पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट तो इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं कि क्या बताएं, दिल खुश हो जाता है सुबह सुबह सबसे मिलके। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? आप पढ़िए। हाँ। तई स्वेदई खेषु स्त्रोत्सु यो अस्य श्वास हिद्मवतो ग्रथित पिंडित कफ कुलीनो अपि अतिशयेन श्लिष्टो अंतभूत अन्येति कर्तव्यतया विलीन अस्य कोष्ठ प्राप्त सुनिर्हर स्यात् सुखेन निर्हतु शक्यते। इसमें देखिए ये खेसु शब्द बोला है, मतलब जहाँ पे खेसु का मतलब है कि जहाँ पे आकाश है, ऐसा स्त्रोत, ऐसा स्त्रोत। तेहे स्वेदेहि मतलब वहां पे स्वेदन देना है। खेसु मतलब स्त्रोतसु। यो अस्य श्वास हिद्मावतो ग्रथित पिंडित मतलब जो श्वास हिद्मा में ग्रथित मतलब गांठ, ऐसा ग्रथित ऐसा पिंडित रूप में जो कफ है। कफ सुलीनो अपि, कफ सुलीन हो गया मतलब लीन अवस्था में है। और कफ सुलीनो अपि, लीन का मतलब क्या है? अतिशयन श्लिष्टो अंतर्भूत, श्लिष्ट है बहुत ज्यादा चिपका है। अंतर्भूत मतलब बहुत ज्यादा एल्वोलाइज में, ब्रोंकियल्स में अंदर घुस के बैठ गए। अनयति कर्तव्यता विलीनो अस्य कोष्ठम प्राप्य सुनिर्हर स्यात्, जब वो अंदर है तो उसको पिघलाना जरूरी है, मेल्ट करना जरूरी है। तो जब हम स्वेदन देते हैं विलीनो अस्य कोष्ठम प्राप्त सुनिर्हर स्यात् मतलब वो कोष्ठ में आ जाता है तो उनको निकालना इजी होता है। सुनिर्हर का मतलब है सुखे निर्हर तुम शक्य थे, सुख से उनको निकालना संभव हो जाता है। आगे तथा वायु स्तब्धानां मृदुत्व च स्यात्। जो स्त्रोतसों में वायु जो भी है स्तब्ध हो गया है उसको भी मृदु करके हम लोग निकाल लेते हैं। मूढ़ वायु वहां पे है, उसी की वजह से हिचकी आ रही है और उसी की वजह से श्वास का वेग लग रहा है। वायु का भी अनुलोमन होना बहुत जरूरी है, का होना भी बहुत जरूरी है। मरुतश्च अनुलोमता ख मार्गगामित्व स्यात्। मार्गगामित्व स्यात्। वायुश्चान लोमता का मतलब है कि अपने मार्ग में उसको हम प्राकृत अवस्था में ला देते हैं। वहां पे तो प्रतिलोमित हो गया है वायु, तो उसको नॉर्मल लाना है। और यहाँ पे वायु स्तब्धानाम, वायु क्यों है? स्त्रोतसों में अवरोध है, स्त्रोत से निकल नहीं पा रहा है, प्रतिलोमित होके ऐसा हो रहा है, इसलिए मृदुत्व च स्यात्
जब हम कफ को मृदु कर देते हैं तो वायु जो है, जो स्तब्ध हो गया, स्तब्धता, वो निकल जाता है और वायु को अनुलोमित कर देते हैं। जी आगे बढ़िए। आयुर्वेदस्तायं जी स्वेद फलमाह तै खेश्वेति। हाँ, इसका मतलब है तह ख्वेश्वेति। इसका समरी क्या है पूरे श्लोकों का? तो स्वेद का फल का बता रहे हैं, मतलब उपयोग बता रहे हैं कि स्वेद से क्या क्या हो जाता है। खेशु स्रोतसु। जी, मतलब खेशु का मतलब क्या है? स्रोतसु पर्याय नाम है। ख जहाँ पे रहता है आकाश, आकाशीय तत्व जो रहता है, आकाश रहेगा तभी तो स्रोतसु में भाव पदार्थ घूमता है, इसलिए खेशु का मतलब है सप्तमी एकवचन, स्रोतसु, ऐसा बता रहे हैं। ग्रथितो घनीभूत। खेशु मतलब सप्तमी बहुवचन है, स्रोतसों में। ग्रथितो मतलब घनीभूत जो हुआ है, ग्रथित हो गया है। सुलीन, सुलीन स्रोतोभिरेखतागत। हाँ, लीनावस्था में है, मतलब स्रोतों में अंदर अंदर घुस गया है, अंदर अंदर बैठ गया है, एकतागत, वहां पे चिपक के बैठ गए। एव विधो अपि कफ स्वेद विलीनता द्रवता नीक कोष्ठ प्राप्त सुख शोध्यो भवति। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि एवं विधो अपि कफ स्वेदर विलीनता, मतलब जब हम कफ को स्वेदन देते हैं तो कफ जो रहता है वो विलीन होता है, द्रवतान्वित मतलब लिक्विफाई हो जाता है, पतला हो जाता है। कोष्ठ प्राप्य सुखम शोध्य भवति, जब कोष्ठ में आ जाता है तो सुख से शोधन करके हम लोग निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अगर स्वेदन नहीं करेंगे और वमन करेंगे तो कफ नहीं निकल पाएगा। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप तो वमन देती होंगी, तो स्वेदन से आपने देखा है कि कफ निकल रहा है तो सांस लेने में अच्छा हो रहा है? प्रणाम सर। हाँ, आप प्रैक्टिकली बताइए, ऐसे स्वेदन से कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट क्या दिखता है श्वास के पेशेंट में? सर ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखता ही है, जैसे कि हम अगर नस्यम में भी देते हैं ना, जब हम नस्यम देते हैं तो उससे पहले पूरा स्नेहन स्वेदन करते हैं, अभ्यंग करते हैं पहले, का स्वेदन जब करते हैं उसके बाद हम नस्यम भी देते हैं, और उसके बाद जो कफ निकलता है वो डेफिनेटली धूमपान कराने के बाद बहुत अच्छे अमाउंट में जी। तो भी कोई ऐसा पेशेंट हो, या सांस का, आकाश का, या फिर साइनस के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको लॉन्ग टर्म साइनस होता है, उनको अगर हम देते हैं स्नेहन स्वेदन के बाद में तो कफ तो डेफिनेटली बहुत निकलता है, वो विलियन होके बाहर निकलता है। ये प्रैक्टिकली सभी लोग देखते हैं, जिनको भी जो भी प्रैक्टिकली ये चीज करते होंगे, और उसके बाद उनको श्वास के वेग में आराम आता है। साइनस के जो पेशेंट है उनको बहुत लंबे समय से जो नजला या वो बना हुआ है, उनको सिर में दर्द रहता है, वो सभी कुछ उनका रिलीव हो जाता है उसके बाद सर। जी। धूमपान में सर मैं त्रिकटु का जो चूर्ण है वो डाल के उनको धूमपान देती हूँ, तो उसका भी इम्पैक्ट काफी अच्छा होता है, पूरा कमरा की उससे सुगंधित भी हो जाता है और पेशेंट को भी काफी रिलीफ मिलता है सर उससे। जी ठीक है, अभी तीसरा नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कुछ लोग नए लोग भी आए हैं हमारे ग्रुप में। डॉक्टर शशि रेखा मैम, आप कृपया आगे का पढ़ेंगी तीसरा नंबर का, एक बार पढ़ के देखिए कितना मजा आता है ये। हाँ सर, तीसरा नंबर का ना? हाँ, सन्निपात नहीं, स्वेदन के बाद भोजन आदि। और एक काम करेंगी आप श्लोक पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पढ़ने आता है क्या ऐसे अच्छे हाँ से? सर, कौन सा पढ़ना है? 4 स्विन्नम च भोजेदन्नम। हाँ, एक मिनट रुकिए, सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए, ट्राई करिए सब लोग। हाँ बोलिए। पढ़िए शशि मैम, शशि रेखा मैम। हाँ सर, स्विन्नम च भोजयेत् अन्नम रुकिए, अभी स्निग्धम आनुपचय रसैहि। आधा श्लोक पढ़ के रुक जाना चाहिए, फिर मुझे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, स्विन्नम च भोजयेत् अन्नम स्निग्धम आनुपचय रसैहि। तदुत्तरेण वा दद्द उत्तातो अस्मै वमनं मृदु। विशेषात् का आसव सर वो स्किप करके बताएंगे। विशेषात् कास वमतु,
अच्छा, विशेषात् कास वमथु रुन्न स्वर रसादीने। रसादिने। पिप्पली सैन्धव शौद्रयुक्तम वात अविरोधी यत्। अभी ना आप अच्छे से सविता मैम पढ़ के सुनाएंगी, वो किस तरह से पढ़ना चाहिए। शशि रेखा मैम आप देखिए, सविता मैम आप फिर से बोलिए, सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। स्मिन्नं च भोजयेत् अन्नं स्निग्धम् आनुपचैरसै दधि उत्तरेण वा दद्यात् ततोऽस्मै वमनं मृदु। विशेषात् कासवमथु रुद्रः स्वरसादिने। पिप्पली सैन्धवं शौद्र युक्तं वातविरोधि यत्। अब हिंदी में शशि रेखा मैम आप पढ़ेंगी। आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। बाकी लोग म्यूट रखिए, बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। स्वेदन के उपरांत रोगी का स्निग्ध अन्न आनुप प्राणियों के मांसरस के साथ या दही की मलाई से देवे, फिर इसको कोमल वमन देवे। यह वमन पिप्पली सैंधव और मधु से मिलाकर दे, तथा जो वायु का विरोधी न हो वह वमन दे। विशेष करके कास वमन रुद्रग्रह तथा स्वर की चिकित्सा वाले को वमन दे। आपको क्यों लगता है कि इन्होंने दही खिलाया या अनुप्राणियों के मांसरस खिलाया? आपको क्यों लगता है? वो कफ का कंटेंट इंक्रीज करने के लिए, बल्क में आने के लिए, so that वमन उत्क्लेशित करने के लिए, उत्क्लेशित करने के लिए। हाँ सर, तो वमन में आसानी हो। हाँ, आपको कैसा लगा टीका पढ़ के? यहाँ पर ये सब पढ़ के कैसा लगा संस्कृत? हाँ सर, लाइक सालों बाद पढ़ रही हूँ, अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, तो इन्होंने और बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें समझने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में जो यूज कर रहे हैं। अभी तक तो पंचकर्मा लगता था जैसे कि कोई कष्टदायक है, पर जिस तरह आपसे सुन रही हूँ, इट्स लाइक एवरीडे का रूटीन में आप कर रहे हो जी। और इसीलिए हमको संस्कृत में सब पढ़ना चाहिए, तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इन्होंने बोला है कि स्वेदन देना है, स्वेदन कैसे फायदा होता है, फिर मांसरस के साथ अनुप्राणियों के मांसरस और दही का मलाई देना है, कोमल वमन देना है। वमन के लिए क्या क्या यूज करना है? तो पिप्पली, मदन फल पिप्पली, सेंधा नमक और मधु से मिलाकर देना है। वायु का विरोधी न वमन दे। हाँ सर, मैंने वमन में वमन प्रोसीजर कभी भी नहीं देखा है, मतलब ड्यूरिंग माय एकेडमिक्स आल्सो हमारे कॉलेज में वमन नहीं किया है। अच्छा, तो मैं दिखा दूंगा ना आपको, यहाँ पे लाइव हम लोग दिखाते हैं वमन। ओके सर। ये कास वमन, यही तो प्रॉब्लम है कि कॉलेजेस में सब पढ़ाया नहीं जाता। कास वमन हृदय स्वर की शिथिलता वाले को वमन दे दीजिए। ओके जी ठीक है, अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। शैलजा मैम, आप कोई न्यू आई है ना? शैलजा आनंद मैम, आप पढ़िए प्लीज, क्योंकि हमको सभी को सिखाना है संस्कृत पढ़ना। मैं ना यहाँ इसको बड़ा करता हूँ। शैलजा आनंद मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं। सर, मेरे को संस्कृत ज्यादा नहीं आती है। मुझे भी नहीं आती है, आप पढ़िए तो देखते हैं ना क्या होता है। पढ़िए, यहाँ पे दिख रहा है सुन्न च संतम आतुर, ट्राई तो करिए। नहीं आती है ज्यादा। ऐसे क्यों बोलती है? आप संस्कृत पढ़िए, फर्स्ट बीएमएस में पहले संस्कृत पढ़िए, पहले ये बोलिए। सर बस उसी में ही पढ़ी थी और ज्यादा नहीं आती, वो भी सीख के बड़ा मुश्किल से। तो आप ये केवल पढ़ने में तो है, मैं अर्थ में बता रहा हूँ। ट्राई करिए, सुन्न च संत, पढ़िए।
पढ़ना नहीं चाहती है वो अलग बात है। नहीं नहीं सर, सही बात बोल रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ पर हाँ, मैं अर्थ में बताता हूँ। स्विन्न च संत, मेरे को एक्चुअली संधि विच्छेद नहीं ना आता, तो मैं ठीक है, आप वैसे ही पढ़िए, बिना संधि विच्छेद के पढ़िए। स्विन्न च संत मातुर स्निग्ध शाल्यादिक न रुक्ष यवा दिकम अनुपजय शुक्रादिमा सजय रसे सह भोजेत। हाँ, अब रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि जिनको ना स्विन्न कर दिया है, मतलब स्वेदन दे दिया है, और संत मातुर स्निग्ध, स्वेदन दे दिया है और उनको हमने घी वगैरह पिला के स्निग्ध कर दिया है। शाल्यादिक न रुक्ष, मतलब उनको ऐसे मांस दे दिए और रुक्ष यव वगैरह दे दिया है। अनुपजयी मतलब सुकर आदि मांसजयी रसे, सुकर मतलब सुअर का मांस रस, जो अनुप प्रदेश में रहने वाले प्राणी हैं उनका मांस रस वगैरह दे के भोजे, मतलब हमें उनको खिला देना है। ठीक है, अभी कोई और पढ़ना चाहता है क्या? ये मैम तो पढ़ना नहीं चाहती है, आता सब लेकिन पढ़ना नहीं चाहती है। कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। जी सर। जी, अगर आप पहले ही डर जाएंगे कि हमको नहीं आता, हम फिर कैसे? एक्चुअली सारे हैं तो फिर यहाँ पर मेरे को भी नहीं आता है, हम तो पढ़ पढ़ के सीख रहे हैं। चलिए सर, मैं पढ़ती हूँ, मतलब जैसा भी गलत सही जो भी होगा, जो भी है पढ़िए बस। हाँ, अर्थ अथवा, वाखेदान स्वेदन आंतर मत स्वेदादन अंतरस्मै अंतरम मस्मै अंतरम अस्मै श्वास हिमावते हिदमावते मावते। सर आपका समय खराब होगा, मेरे को तो समय खराब होने दीजिए, आप तो सीख जाएंगी ना। पढ़िए। दैव्युत्तरेण दधि सरेण वैमन मृदु दधात विशेषण का सादि मते वमन दद्यात तच्छ वमन पिपली सैंध वैक्षौद्र युक्त वाता विरोधी वात न करोति जी। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि अथवा स्वेदनादंतरम अस्मै श्वास हितमावते, मतलब स्वेदन देने के बाद, मतलब खासकर जो श्वास और हितमा के पेशेंट हैं उनको क्या करना है? पहले तो इन्होंने मासरस का सेवन बता दिया, दूसरा बोल रहे हैं दधि उत्तरेन, दधी के ऊपर का पानी या दधी खिला के फिर वमन देना है, वो भी मृदु वमन देना है, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं, मतलब उसको कोई तकलीफ ना हो। विशेषण कासादि मते वमनम देत्या, तो उसमें श्लोक में क्या बोला था कि कास वाले पेशेंट को, श्लोक नंबर 4 में, कास वमतु हृदग्रह स्वर सादिने, मतलब जिसको खांसी का प्रॉब्लम है, जिसको उल्टी आने का प्रॉब्लम है, छर्दी रोग, हृदग्रह है और स्वर भेद है, इन सबको वमनम दद्यात्, वमन देने के लिए बोल रहे हैं। तच्च वमनम, किसको किस तरह से वमन कराना है? पिपली सैंधव शौद्र युक्त, मतलब मदन फल पिपली, मदन फल के बीज को पिपली बोलते हैं, मदन फल पिपली, सेंधा नमक और मधु शहद के साथ हमें उल्टी कराना है। वाता विरोधी वात न करोति, इस तरह से उल्टी कराइए कि उसका वात का प्रकोप होकर श्वास का वेग और ना बढ़ जाए। वात न करोति यद दद्यात्, इस तरह से हमें वमन देना है। शैलजा मैम आप पढ़ ली, ऐसा मत सोचिए हमारा टाइम खराब हो रहा है, हम पढ़ने के लिए आए हैं, टाइम तो अच्छा हो रहा है ना यूज। थैंक्स, आपने ऐसा मौका दिया, मतलब आप बहुत हौसला बढ़ाते हैं, थैंक यू। आयुर्वेद रसायन का टीका कौन पढ़ेगा? कोई और पढ़िए, कोई नए लोग कौन है? तेजस्विनी जी आप पढ़ेंगी? Yes, sir. I'll read, sir. हाँ। स्विन्ना भोजनमाह स्विन्ना चेति स्निग्धा स्निग्धै शल्यादिभिः कृतं दध्यधरेण दधिसरेण। रुकिए अभी रुकिए। स्विन्न चेती का मतलब ये है कि समरी क्या है, ये 4 लाइनों का। स्विन्न भोजनम माह, मतलब इस तरह का भोजन देना है जो उत्क्लेश करे कफ को, इस तरह का। स्निग्धे शल्यादिभिः कृतम, हमें उनको जो भोजन देना है तो वो कैसे है? स्निग्ध, ऐसा स्निग्ध आहार देना है, तो ऐसा मासरस देना है जो अनुपदेश का है, मासरस वो देना है। मासर शल्यादिभिः कृतम, उनका मासरस देना है
दध्युत्तरेण दधिसरेण मतलब दही खिला देना है या दही का पानी वगैरह खिला के चावल वगैरह खिला देना है, जिससे कफ उत्क्लेशित हो जाए, बहुत ज्यादा निकलने के लिए इजी हो। आगे पढ़िए। वमनमाह वमनमाह दद्यादिति अस्मै श्वासिने कासयादुपद्रव युक्ताया तु विशेषात् अतिशयने शयेन वमना दद्यात् पिप्पल्यादिभिः युक्त मदनफलादिवच्च वातविरोधी वमन कल्पोक्तम कल्प उक्तम आद गुण कल्प उक्तम अ और उ इसको मिलके ओ होता है आद गुण। आद गुण नहीं, कोई और संधि है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कल्प उक्तम मतलब अ और उ को ओ बना दिया, कोई एचो या वा ऐसे कुछ तो है संधि, याद नहीं आ रहा। इसमें बोल रहे हैं वमनम महा, वमन इस तरह से बता रहे हैं, दद्यादिति इससे बता रहे हैं। अस्मै श्वासिने श्वास रोगी में कास्य और उपद्रव युक्त है तो विशेषत अतिशयन वमनम दद्यात् मतलब कास है, फिर हृदय है, फिर स्वर भेद है, छर्दी है, ऐसे उपद्रव युक्त है, ऐसे उपद्रव से युक्त है, उसमें वमनम दद्यात् अतिशयन वमनम दद्यात् उसमें उल्टी देना है हमें। पिप्पल्यादिभिः स्त्री भी युक्त मदन फलादि वज्ज मतलब मदन फल का जो पिपली होता है और सिंधा नमक और मधु शहद, इन सब के साथ में हमें वमन देना है। वाता विरोधी, वात का अविरोधी हो, वमन कल्पोक्तम जो वमन का कल्प में जो बहुत सारे और भी द्रव्य बताए हैं वमन के द्रव्य, उनके साथ में हमें उल्टी कराना है। यहाँ पे आपको कैसा लगा तेजस्विनी मैम पढ़ के? अच्छा लग रहा है सर। सर उसमें अतिशयेना मतलब वी हैव टू मतलब वैसे रोगियों को वो रेस्ट पीरियड होती है ना, ये एक दिन में सुलाना है, कैसे करना है मतलब आई डिडंट गेट दैट। अतिशयेना का मीनिंग क्या है सर? अतिशयन मतलब जिसको खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, जिसको उल्टी आ रही है, जिसको हृदय है, ऐसे उपद्रव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनको हमें स्वेदन देके और ये सब खिला के फिर उल्टी करा के हमें स्त्रोतस को शुद्ध करना है। ओके। शयेना मतलब इट इज नॉट मेक देम स्लीप नो, अतिशयन, अतिशयन मतलब अतिशय, ओके बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। शयन मतलब सोना नहीं, अतिशयन अतिशय। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर, मेरा एक क्वेरी था। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि वात विरोधी द्रव्यों से वमन देना चाहिए। वात अविरोधी, वायु अविरोधी, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। वात अविरोधी द्रव्यों से वमन देना चाहिए, तो इसमें पिपली के अलावा, मदन फल पिपली के अलावा और कौन सा यूज कर सकते हैं द्रव्य? मदन फल पिपली, सिंधा नमक है और मधु, ये सिंपल बता दिया। ये तो सिंपल योग है सर, अगर ये अवेलेबल नहीं है कहीं पे तो उसके ऑप्शन में क्या यूज कर सकते हैं? यष्टि मधु का हम देते हैं, यष्टि मधु का फांड देते हैं तो उल्टी हो जाती है अगर उत्क्लेश ज्यादा हुआ हो तो। सर बच्चा भी ले सकते हैं ना, बच्चा और यष्टि मधु को भी अगर हम प्रयोग करें और मदन फल नहीं है तो भी वमन हो जाता है। सरसों का तेल, हल्दी ज्यादा लें, उससे भी उल्टी आती है। ठीक, थैंक यू। अभी आप लोग ये सोचिए, अब मेरे नजरों से कोई नहीं बच सकता, मैं सबको पढ़वाऊंगा। 5वां नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? 5वां नंबर का श्लोक यहाँ पे कोई और नया है क्या? रजत सोनी जी आप पढ़ेंगे? रजत सोनी जी, हाँ। ये मत सोचिए कि हम बैक बेंचर से हमें चांस नहीं मिलेगा, आपको भी चांस मिलेगा। अरे सर जी पढ़िए। ठीक है सर, हम पढ़ते हैं। हाँ। निर्हते सुखम आपनोति सा कफे दुष्ट विग्रहे स्रोतसा सु च विशुद्धेषु च अत्य विहतो अनिलः। शरीर को दूषित करने वाले कफ के निकल जाने पर रोगी सुख अनुभव करता है और स्रोतों के विशुद्ध हो जाने पर वायु बिना रुकावट के विचरती है। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वमन कराने के बाद उनका स्रोत शुद्ध हो गया, उनको सांस लेने में फायदा हुआ, देखा है आपने? जी सर, फाइनल ईयर में मैंने मतलब जहाँ पर पतंजलि में बहुत वमन करवाए, मैंने खुद भी देखा, और सीरियसली जब श्रोतो शुद्धि हो जाती है तो वो एकदम से बोलते हर्ष, थोड़ा रिलीफ है अब जी ऐसा करके। तो जी सर देखा है मैंने। ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने जो बताया वो सब प्रैक्टिकल है। जी सर। जी
अभी आगे की टीका पढ़ेंगे। डॉक्टर बलजीत कौर मैम, आप न्यू कमर हैं, आप कृपया पढ़ेंगी और घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। बलजीत कौर मैम, कृपया आप पढ़िए अनम्यूट करके। बलजीत कौर मैम नहीं पढ़ना चाहती हैं, तो कौन पढ़ेगा? और स्मिता शेंडे मैम, आप पढ़ेंगी? स्मिता शेंडे मैम, आप भी नहीं पढ़ना चाहती हैं? फिर कोई और पढ़ दीजिए। मंगला मैम, कोई पढ़ दीजिए आप लोग कोई। स्मिता शेंडे मैम, आप आई थी, आप भाग गई। आप पढ़िए, पढ़ना जरूरी है सबको। यस सर। हाँ पढ़िए। सर श्लोक पढ़ना है। ये वाला निरहते कफो। हाँ, श्लोक के साथ ना। हाँ 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 ठीक है। निर्हते सुखम आपनोति स कफे दुष्ट विग्रहे स्रोतसु च विशुद्धेषु चरस्य विहतो अनिलः। जी। निर्हते कफसो श्वास हिद्मावान सुखमाश्रुते भृंगी वृत्ते किंबुते कफे दृष्टो विग्रह शरीर येन तस्मिन् तथा स्रोतसु विशुद्धेषु उपलेपादि स्थितेषु वायु अहितो न केचित् गति स्रोतसु चरति। जी, बाकी लोग म्यूट रखिए। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि निरहते कफो असो, मतलब हम कफ को निकाल देते हैं। तो श्वास हिदमावन, मतलब जिसको श्वास और हिचकी का प्रॉब्लम है, सुखम मश्नुते, मतलब उनको सुख की प्राप्ति होती है। ऋणिवृत्ते, ऋणधिवृत्ते, मतलब वो ऐसा लगता है कि स्रोतस पूरा शुद्ध हो गया है। किंबुते कफे, मतलब किस तरह से कफ निकलता है। तो दुष्टो विग्रह शरीर तस्मिन तथा स्रोतसु विशुद्धेषु उपलेपादि रहितेषु, उनका शरीर जो रहता है ना, उसमें जो शरीर जो रहता है वो शुद्ध हो जाता है, स्रोतस खुल जाते हैं, प्राणव स्रोतस। उपलेपादि रहितेषु, उपलेप जो लगा रहता है कफ का, लीन दोषों का, कफ दोष का, वह उपलेप रहितेषु, उससे निकल जाता है। वायुर्वहितो न केचित ऋणत गति स्रोतसु चरति, मतलब वायु जो है वो पूरी तरह से अनिलोमित हो जाता है और स्रोतसु चरति, मतलब स्रोतस में अच्छे से घूमने लगता है। तो श्वास लेने में बहुत अच्छा लगता है। हिचकी का वेग भी रुक जाता है उनका, श्वास एकदम अच्छे से जाने लगता है, स्रोतस खुल जाते हैं, ये बता रहे हैं। आगे पढ़िए। वमन फलमाह। वमन फलमाह निर्होत इति दृष्टो विग्रह शरीर येन ज्ञानो दावर्त। रुकिए 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 रुकिए, इसमें निर्हत इति जो श्लोक है 5वां नंबर का स्टार्टिंग, उसका क्या समरी है? तो वमन फलम महा, वमन का फल क्या होता है, मतलब क्या फायदा होता है वमन का, वो बता रहे हैं। दुष्टो विग्रह शरीर, मतलब जो शरीर में दुष्टो विग्रह कफे जो बता रहे हैं, मतलब कफ जो पहले से जमा था बहुत ज्यादा, वह शरीर से निकल जाता है जब हम उल्टी कराते हैं। तो स्त्रोतसु च विशुद्धेषु चरति विहतो निला, जो दुष्ट कफ जो था वह जो शरीर में चिपका हुआ था पूरा, वह स्त्रोतस से निकल जाता है, तो स्त्रोतस शुद्ध हो जाता है। चरतो विहतो निला, मतलब वायु जो है अच्छे से घूमने लगता है, वायु अनुलोमित हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं जी। डॉक्टर रजत सोनी जी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि जिन डिजीज में सॉल्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसमें स्वेदन कैसे है? तो ऊपर से स्वेदन करने में क्या है? वही परिमार्जन चिकित्सा है, इंटरनली थोड़ी ना दे रहे हैं हम सॉल्ट, ऊपर से आप। सर आजकल जो प्लूरल इफ्यूजन के केसेस आ रहे हैं, जैसे कि अभी कफ की वृद्धि का काल है, तो हाँ, उसमें भी हम ये वमन वगैरह से रिजल्ट पा सकते हैं? नहीं, प्लूरल इफ्यूजन ज्यादातर टीबी के पेशेंट रहते हैं ना वो लोग, तो हम उसमें वमन के आर है कि अनार है वो देखना पड़ेगा। सर मतलब आम पाचन जैसे लंघन दीपन पाचन करा के अगर कोई। हेलो मैम, प्लूरल इफ्यूजन में देखो फ्लूइड का नेचर देखो ना, वो कफ वाला नहीं है ना मैम, वो वाटर है जी। उसमें तो हम और वो शमन करेंगे ना। हाँ, उसमें तो मैम वमन का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वमन का रोल तो सिर्फ कफ में वाले में ही रहता है। वो जो फ्लूइड का नेचर है ना, प्लूरल फ्लूइड जो रहता है, प्लूरल इफ्यूजन हो गया वो मैम, वो पानी वाला, उसमें आप पानी को निकालने वाली दवाइयाँ, मूत्रल दवाइयों का, मूत्रल दवाइयाँ दें, जैसे गोक्षुरादि गुगुल, फिर चंद्रप्रभावटी, अभ्रक भस्म, फिर सहस्त्रपुटी अभ्रक, फिर ये श्वास का चिंतामणि, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे देंगे ना।
ओके, वो कफ नहीं है, वो पानी है, प्लूरल इफ्यूजन है वो। ठीक है सर। हाँ ठीक है। और वो ज्यादातर टीबी की तरफ जाते हैं तो एलोपैथी के डॉक्टर डॉट्स शुरू कर देते हैं। सर अभ्रक भस्म का शोधन जो आपने बताया था कि एक तो वो दुग्ध में करते हैं, एक और बेर के त्वक का काढ़ा में। हाँ, तो इसमें जो अभ्रक भस्म देंगे वो बेर तो काढ़े के साथ मिक्स करके वो। हाँ, या अच्छा, गोमूत्र कंपनी से गोमूत्र वाला। जी, तीसरा गोमूत्र वाला। हाँ। नहीं सर, नॉर्मली जैसे कोरोना के पेशेंट्स में ज्यादा देखने मिल रहा है अभी। कोरोना जिनको लास्ट 1-2 साल पहले हुआ है, उनको वापस से रिकरेंस होने पे प्लूरल इफ्यूजन, माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन जिसमें डेवलप हुआ है, उसमें भी हमें शमन चिकित्सा ही करनी है, राइट? जी। ओके, ठीक। जो शोधन के आर है, अनार है, वो देखना चाहिए हमें। कोरोना के केसेस में बीमारी यहाँ पे थी ही नहीं, बीमारी थी इंटरस्टिशियम में, तो उससे प्लूरल रिफ्यूजन का कुछ खास लेना देना है नहीं। प्लूरल रिफ्यूजन जनरली फाइंडिंग्स मिलते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस में। हमारे पास पेशेंट फाइंडिंग्स लेके आते हैं एक्सरे में, यूएसजी में, तो उसमें जी। सर ये प्लूरल इफ्यूजन, माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन डेवलप होना, ये भी एक सिम्टोमेटिक दिखाई देता है। एक्चुअली वो उसमें बहुत सारे कारण रहते हैं ना प्लूरल इफ्यूजन के, जैसे सीएचएफ का पेशेंट हो, सिरोसिस का पेशेंट हो, कोई निमोनिया पेशेंट हो, कोई किडनी डिजीज का पेशेंट हो, कोई अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस रहती है ट्यूबरकुलोसिस में, सबसे पहले कई बार, ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, वो बहुत सारे इसके कारण रहते हैं, कोई एब्सेस हो जाए उसके अंदर, तो काफी सारे कारण रहते हैं प्लूरल इफ्यूजन के, जो डेली रूटीन में हमें जो देखने को मिलते हैं वो सीएचएफ वाले, सिरोसिस वाले, निमोनिया वाले और यही वाले देखने को पेशेंट मिलते हैं। या फिर किन्हीं को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है या ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, किडनी डिजीज वाले भी मैम मिलते हैं इसमें देखने में। और ये हाँ, बीमारी तो ये ट्यूबरकुलोसिस भी इंटरस्टिशियम की ही बीमारी है। खैर, हाँ, हाँ। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है, वो भी कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है इसमें, पनीर जैसा। तो उसी के बाद में फर्दर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है ये, जहाँ पे प्लूरा में आपका फ्लूइड भर गया। तो है तो खैर ये इंटरस्टिशियम से ही रिलेटेड, कोरोना में भी, कोविड में भी इंटरस्टिशियम से ही रिलेटेड बीमारियां होती थी। तो जी, तो इसमें भी कारण वही रहेगा कि इंटरस्टिशियम ये बात कफज संप्राप्ति की तरफ ले जाएगा कि भाई एक तरफ खिड़की की जाली को हमने सीमेंट से बंद कर दिया, हवा का आदान प्रदान अल्वियोलाई से ब्लड के बीच में रुकावट पैदा हो रही है, तो उसकी वजह से एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आपका जो हार्ट डिसीजेज होती हैं, हार्ट डिसीज में अगर जो हम लेफ्ट साइड में देखें, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा मिट्रल वाल्व होता है। मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस हुई या रिगर्जिटेशन हुआ या कोई भी ऐसी रुकावट वाली कंडीशन पैदा हुई, तो जो हमारा आर्ट्रियम से ब्लड का फ्लो इसमें नहीं आ पाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में दबाव ज्यादा बनेगा। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में आके पल्मोनरी वेन्स भी खुल रही हैं, पल्मोनरी वेन्स खुल रही हैं तो दबाव उल्टा जाएगा, पल्मोनरी वेन्स को इफेक्ट आएगा लंग्स पे। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये भी एक कारण बन सकती हैं इन केस ऑफ सीएचएफ कि ये प्लूरल फ्यूजन या पल्मोनरी इडीमा दोनों ही चीजें कॉज कर सकता है। ऐसे ही जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है मिट्रल स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन हो गया, इसके अलावा दूसरा रिगर्जिटेशन मतलब उल्टी कर देना, मतलब जो वाल्व का रिगर्जिटेशन होता है, जब वेंट्रियम सिस्टोल में आएगा, वेंट्रियम सिस्टोल में आएगा तो उसका ब्लड जाना चाहिए लेफ्ट ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, लेकिन लेफ्ट ऑर्टा के थ्रू कुछ ब्लड जा रहा है और उधर मिट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो कुछ ब्लड जो है वो उल्टी कर दे रहा है वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में उल्टी कर देने की वजह से वहां का प्रेशर लेफ्ट आर्ट्रियम का बढ़ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम का प्रेशर बढ़ा, अब पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर बढ़ गया, तो पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड बैक फ्लो करने लग गया लंग्स में, जब ब्लड बैक फ्लो करने लग गया तो संप्राप्ति बनाएगा अब लंग की जाके। तो ये सारी कंडीशन, इसके साथ ही एक जो लेफ्ट हार्ट जो होती है उसकी लेफ्ट हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, लेफ्ट कार्डियल हाइपरट्रॉफी, ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो मतलब ये सब घुमा फिरा के एक दूसरे से इंटर रिलेटेड को रिलेटेड चीजें हैं। ऐसे ही जो हमारा आर्ट्रियम है
आर्ट्रियम का भी जो वाल्व होता है वो सेमी लूनार वाल्व होता है, वहां पे भी यही दोनों बीमारियां पैदा हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? एक तो आर्ट्रियम स्टेनोसिस, आर्ट्रियल रिगर्जिटेशन, जो हम फेमोरल वेन में देखते हैं, वाटर कोलैप्सिंग पल्स, और उसका यहाँ पे हम है वाटर हैमर पल्स देखते हैं या कोलैप्सिंग पल्स देखते हैं, उसका फेमोरल आर्टरी पे, फेमोरल वेन पे हम इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो ये हमारा आर्ट्रियल रिगर्जिटेशन की कंडीशन में देखा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। ऐसे ही राइट साइड में भी हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, तो ट्राइकस्पिड वाल्व का भी स्टेनोसिस हो सकता है, रिगर्जिटेशन हो सकता है। अगर ट्राइकस्पिड वाल्व का स्टेनोसिस हो रहा है तो राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाने में राइट वेंट्रिकल में रुकावट पैदा होगी। तो राइट आर्ट्रियम में जब प्रेशर बढ़ेगा तो राइट आर्ट्रियम में ओपनिंग कहाँ की होती है? सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा की। तो सुपीरियर वीना केवा में ऊपर के पार्ट से इम्प्योर ब्लड आ रहा होता है, इंफीरियर वीना केवा में नीचे के पार्ट से इम्प्योर ब्लड आ रहा होता है। तो अब नीचे के पार्ट का इम्प्योर ब्लड इजिली बिना रुकावट के हमारे सुपीरियर वीना केवा में नहीं, इसमें राइट आर्ट्रियम में नहीं आ पाएगा। ऐसे ही ऊपर के पार्ट का भी इम्प्योर ब्लड हमारा राइट आर्ट्रियम में नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से इन हिस्सों में, ऊपर और नीचे के हिस्सों में सूजन दिखने को मिल जाएगी। या आपका नीचे के हिस्सों में जैसे लीवर भी है, पेट है, एसाइटिस जैसी कंडीशन, या आपके कैपुट मेडुसी वगैरह जैसी कंडीशन जो एसाइटिस में देखने को मिलती है, वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक और कंडीशन जो वेरिकोज वेन्स की डेवलप होती है, रेक्टल हेमराइड्स देखने को मिल जाएंगे। या महिलाओं के केस में यूट्रस की ब्लीडिंग ज्यादा, मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया जैसी कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो ये सब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन में देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम आस्कल्टेट करके मरमर्स सुनते हैं हार्ट के चारों चैम्बर पे। तो वो सब मिश्रा जी हम बाद में करेंगे, आप बहुत आगे तक बढ़ गए, ये श्वास से आप आगे बढ़, अभी क्योंकि टाइम हो गया, सब कुछ जाना है। जी सर जी, बाद में डिस्कस करेंगे जी। ठीक है। वंदना मैम, आपको कैसा लगा? नए कमर्स भी आप पढ़ रहे हैं, न्यू कमर्स भी अच्छा पढ़े हैं। लगा और बहुत ही बढ़िया लगा। इनमें से एक ने तो बहुत ही अच्छा भी पढ़ा था, और जो मैम हिचकिचा रही थी उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा था। सब अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ने लगेंगे जैसे हम सब पढ़ने लगे थोड़ा थोड़ा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है कभी भी जी। लोग के सबने संस्कृत पढ़ी हुई है जी। तो ऐसा नहीं है। थैंक्स टू सविता मैम। सर आज नए लोग शांति पाठ भी करेंगे, हाँ प्रेयर भी करेंगे। कोई प्रेयर करिए। वो कौन सी मैम है? शशि रेखा मैम, आप अपने कन्नड़ में बोलिए, आपके लैंग्वेज में कुछ प्रेयर बोलिए। शशि रेखा मैम कन्नड़ा में सर शुभ लक्ष्मी की तरह पढ़ती है। कौन सा प्रेयर? कोई भी प्रेयर पढ़िए, भगवान का प्रेयर बोल दीजिए कन्नड़ में। हाँ मैम, नीने धोनी चना आइडिया सर लक्ष्मी अष्टोत्तर हेला सर बोलूं? बोलिए। थोड़ी गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, पढ़िए। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महोदरी योगे च योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिम् अवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेत् नित्यं महापापविनाशनं द्विकाले पठेत् नित्यं धनधान्य समन्वितं त्रिकालं यः पठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। चन्ना इंडिया मैम, चन्ना इंडिया। बहुत धन्यवाद सर जी। और न्यू कमर जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, प्लीज प्रेयर बोल दीजिए। न्यू कमर लोग, स्मिता शिंदे मैम। हाँ यस सर, मैं नरसिंह आरती होंगी। हाँ नरसिंह आरती, वाह। हाँ।
वेट कर दूंगी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाथदायिने हिरण्याकाशिपो वक्षः चिरतं कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदे शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुगिङ्गा। हो गया। शैलजा आनंद मैम आप कुछ कर दीजिए। हाँ जी सर, मैं बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत सुंदर मैम। नरसिंह आरती भी जी। शैलजा मैम कंप्लीट नहीं हुआ मैम। कंप्लीट नहीं हुआ? कनेक्शन लूज था। ठीक है, आप करिए, कंप्लीट करिए फिर। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। यस सर, कंप्लीट हो गया। हाँ शैलजा मैम आप पढ़ दीजिए, आप क्या बोल रही हैं? हाँ जी सर, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, एक भजन के रूप में ही है, थोड़ी सी 2-4 लाइनें बोलूंगी। कि भाव यही है कि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है और अब भी आप सबके रूप में बहुत कुछ दे रहा है, तो बस उस परमात्मा का शुक्रिया ही करना है। 2-4 लाइनें हैं। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरिओम। सबको मेरा हरिओम। बस ये परमात्मा को शुक्र कर रही हूँ और आप सबका भी बहुत खूब, बहुत अच्छी आवाज है मैम। हमारी टीम और स्ट्रांग होगी प्रार्थना वाली। वेरी नाइस मैम। बहुत सुंदर। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। शाम को 7 बजे पंच भौतिक चिकित्सा का लेक्चर होगा जो YouTube में लाइव होता है, तो आप सब लोग आइएगा, फिर हम और डिस्कस करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। थैंक यू सभी लोगों को। बलजीत कौर मैम आज आप बच गई, कल हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। बलजीत कौर मैम, हमको आपकी आवाज भी सुननी है और कल आप टीका पढ़ने वाली है जी। प्रणाम सभी वेदों को, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। थैंक यू।